तो गोलू, अब तक हम पढ़ चुके हैं नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन ग्रामर का दूसरा चैप्टर। प्रोनाउन में भी हम पढ़ लिए हैं बोलो सब्जेक्टिव प्रोनाउन तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अगला जो हमारा दूसरा टाइप है प्रोनाउन का वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है, थोड़ा डेफिनेशन से पहले देख लेते हैं। ठीक, ए प्रोनाउन which is used as a object of sentence is called objective pronoun। ठीक, हिंदी इसका क्या हुआ है, एक प्रोनाउन विच मतलब जो, इज मतलब है, यूज मतलब प्रयोग होता है, एज मतलब के रूप में या के तरह। ठीक, ये ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट के रूप में यानी कि कारक, ऑफ मतलब के, सेंटेंस मतलब वाक्य के। ठीक, इज मतलब है, काल मतलब कहलाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, मतलब कि एक प्रोनाउन जब सेंटेंस में, जब कोई प्रोनाउन सेंटेंस में, ठीक, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो उस प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, इस क्या हिंदी में बताते हैं, जब कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस यानी वाक्य, हिंदी में वाक्य में, ठीक, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, जब कोई प्रोनाउन के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, जैसे देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कौन कौन से प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकते हैं। पहला है हिम। हिम का हिंदी उसको, उसके हो सकता है। ठीक, उस सेंटेंस के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, चाहे उसको या उसके। हिम मतलब उसको या उसके। ठीक, और मतलब भी उसको या उसके, लेकिन ये सेंटेंस में जब किसी फीमेल के बारे में बात किया जाए तब तो उसके और उसको उसके लिए हर का यूज करते हैं। और जब सेंटेंस में किसी मेल यानी कि किसी आदमी, लड़के या लड़के के बारे में बात किया जाए या लड़के के बारे में बात की जाए तो उसके लिए, उस सेंटेंस में आए हुए उसको या उसके लिए हम क्या, किसका यूज करते हैं, हिम का। ठीक, उसी तरह एक है यू भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है। यू का मतलब यहाँ जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में यूज होगा तो उसके यू का मतलब क्या होगा, तुम्हारे, तुम्हें और तुमको, कुछ भी हो सकता है। अगर यही सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो यू का मतलब क्या होगा, तुम, सिर्फ तुम या आप। ठीक, लेकिन ये यूज अगर ऑब्जेक्ट के रूप में हो सेंटेंस में तो इसका मतलब हिंदी में क्या हो सकता है, तुम्हारे, ठीक, तुम्हें या तुमको। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक, यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम सेंटेंस को लिखे हैं, वाक्य को। ठीक, देखो, राम उसको पीटता है। ठीक, राम उसको पीटता है, तो राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट। ठीक,
सब्जेक्ट क्या है कि राम कुछ एक्टिविटी कर रहा है। क्या एक्टिविटी कर रहा है? पीटने का। ठीक, राम ही पीट रहा है। ठीक, तो राम क्या होगा? सब्जेक्ट। और पीट पीट रहा है मतलब एक्टिविटी कर रहा है। ठीक, मतलब डंडे से या किसी चीज़ को किसी को मार रहा है, तो मारना क्या होगा? पीटना, ये वर्ब होगा। ठीक, और उसको किसी को पीट रहा है। किसको पीट रहा है? उसको मतलब जब किसी लड़के को, ठीक, किसी आदमी को पीट रहा है। ठीक, तो जिसको पीट रहा है वह क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि पीटने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? उस पे। ठीक, यानी कि किसी पे, लड़के पे पड़ रहा है। ठीक, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? राम बीट्स हिम। ठीक, राम उसको पीटता है। ठीक, तो उसको के लिए हम यहाँ क्या लिखे हैं? हिम। हिम प्रोनाउन का यूज किया हम, हिम प्रोनाउन का। ठीक, हिम मतलब क्या होता है? उसको या उसके। ठीक, वहीं अगर किसी लड़की को पीटता राम, ठीक, तो वहाँ हिम न लिख करके, ठीक, हम हर लिखते। ठीक, वहीं किसी लड़के को पीट रहा है, किसी आदमी को पीट रहा है, ठीक, या मान लो गधे को पीट रहा है। ठीक, वो भी गधे में, ठीक, फीमेल वाले गधे को पीट रहा है, यानी कि गधई को, तो उसके लिए हर। और किसी मेल गधा को पीट रहा है तो उसके लिए हिम का यूज होगा। ठीक, तो राम बीट्स हिम। ठीक, राम बीट्स हिम। राम बीट मतलब पीटता है, हिम मतलब उसको, या ठीक, उसको पीटता है। तो राम इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट। ठीक, बीट्स क्या होगा? बीट मतलब पीटना, ये वर्ब होगा। और किसको पीट रहा है? पीटने का इफेक्ट किस पे पड़ा है? उस पे। ठीक, उस पे मतलब किसी लड़के या लड़की पे, लेकिन यहाँ हिम लिखे हैं तो किसी लड़के को पीट रहा है या किसी आदमी को। ठीक, बोलो। तो ये क्या हो गया इस पूरे सेंटेंस का? उसको क्या हो गया? ये वाला जो होगा वो पूरे सेंटेंस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब ये पूरे सेंटेंस का क्या होगा? इंग्लिश में जब देखें तो इस पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा हिम। तो ये जब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ये, और ये प्रोनाउन भी है। ठीक, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक, उसी तरह देखो, अध्यापक उसको पढ़ाते हैं। ठीक, उसको पढ़ाते हैं। मान लो कोई लड़की है, ठीक, ठीक, कोई लड़की है, उसको टीचर पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं। ठीक, ठीक, तो अध्यापक क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो अध्यापक क्या होंगे? सब्जेक्ट। और पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना क्या होगा? वर्ब। ठीक, और किसको पढ़ा रहे हैं? मान लो इस लड़की को पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो लड़की क्या होगी? ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी कि पढ़ाने का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है। ठीक, तो हम लड़की ना लिख के हम इस लिख दिए हैं उसको पढ़ा रहे हैं, मतलब इस लड़की को। ठीक, तो हम इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे? टीचर टीच हिम। टीचर उसको पढ़ाते हैं। ठीक, तो टीचर क्या होगा इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है। टीच क्या होगा? वर्ब। ठीक, और क्या होगा? लड़की को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ और का यूज होगा। अगर लड़के को पढ़ाते तो हिम का यूज होता है। ठीक, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट होगा? इस पूरे सेंटेंस का। मतलब कि यह क्या होगा? हिंदी में ये पूरा सेंटेंस जो लिखा होगा इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट, कारक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कारक होगा। ठीक, और क्या है? प्रोनाउन भी है। ठीक, तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक, अब एक और उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। गोलू
को तुम्हें, ठीक, आमंत्रित करना चाहिए। गोलू को तुम्हें आमंत्रित करना चाहिए। तो किसको करना चाहिए आमंत्रित, ठीक, गोलू तुम्हें करना चाहिए। कि कौन करता, गोलू करता। तो गोलू क्या करता, आमंत्रित करता, ठीक। तो गोलू क्या होगा, सब्जेक्ट क्या करता, आमंत्रित। आमंत्रित मतलब क्या होता है, बुलाना। कब बुलाना, किसी फंक्शन में, जैसे शादी, ठीक, जैसे मैरिज सेरेमनी है, मतलब शादी का समारोह है, ठीक, उसमें किसी को बुला रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आमंत्रित करना, ठीक। तो गोलू को तुम्हें आमंत्रित करना चाहिए था। तो गोलू को क्या करना चाहिए था, आमंत्रित करना चाहिए। तो गोलू क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट। आमंत्रित क्या होगा, वर्ब होगा, क्योंकि उसको करना चाहिए था, कुछ कार्य करना चाहिए था, मतलब कि बुलाने का। और किसको बुलाना चाहिए था, तुम्हें। बुलाने का इफेक्ट किस पे पड़ा है, तुम्हें, ठीक, तुम पे पड़ा है। तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। अब इसको इंग्लिश बनाते हैं। गोलू शुड हैव इनवाइट यू, ठीक। तो गोलू इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट। शुड हैव तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इनवाइट क्या होगा, वर्ब, ठीक। और यू तुमको, तो ये क्या होगा, तुम्हें क्या होगा, ये यू क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, इस पूरे सेंटेंस का। और ये यू देखो, यू मतलब क्या लिखा है, तुम, हिंदी क्या बताया है, तुम्हें या तुम्हारे या तुमको, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें, तो यू, तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में, ठीक। और यू यहाँ प्रोनाउन के तौर पे भी यूज हुआ है, प्रोनाउन भी है, ठीक। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक। उसी तरह और देखते हैं। श्याम उन्हें, ठीक, गाली दे रहा था, ठीक। तो कौन गाली दे रहा था, श्याम। तो श्याम क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक। और क्या कर रहा था, गाली देने का काम कर रहा था। तो ये क्या होगा, वर्ब, गाली देना, ठीक। और किन्हें दे रहा था गाली, उन्हें। तो गाली का इफेक्ट किस पे पड़ रहा था, उन्हें। तो उन्हें क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। मतलब उन्हें मतलब कुछ लोग होंगे, 2-4 लोग, उनको गाली दे रहा होगा, ठीक। तो इसका इंग्लिश बनाते हैं। इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा, श्याम का तो श्याम लिख देंगे, वाज मतलब था, एब्यूज मतलब गाली देना, एब्यूजिंग मतलब ING लगा देंगे तो दे रहा, ठीक। तो गाली दे रहा, किन्हें दे रहा, उन्हें। तो उन्हें का इंग्लिश हम क्या लिखा है यहाँ पे, देम, ठीक। मतलब यहाँ हो जाएगा देम। श्याम वाज एब्यूजिंग देम, तो श्याम उन्हें गाली दे रहा था। तो श्याम इस क्या होगा इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट। एब्यूजिंग यानी कि एब्यूज गाली देना क्या होगा, वर्ब। और देम क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक। और देम क्या है, प्रोनाउन भी है। तो क्या हो जाएगा ये देम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। इसी तरह एक और देखते हैं। तुमको मुझे बताना होगा, ठीक। थोड़ा गलत लिख दिया, खैर कोई बात नहीं। तुम्हें यहाँ लिख देना, तुम्हें मुझे बताना होगा, ठीक। तो तुम्हें मुझे बताना होगा, तो किसको, मान लो कि मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक, या गोलू, ठीक, मान लो कि गोलू मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें मुझे बताना होगा, ठीक। तो किसको बताना होगा, तुम्हें। तो तुम्हें क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट। और तुम क्या कर रहे हो, काम बताने का, ठीक। तो बताना क्या हो जाएगा, वर्ब। और बताने का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मुझे पर, यानी कि मैं क्या हो जाऊँगा, ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसका इंग्लिश बनाते हैं। तुम्हें यानी कि तुम्हें या तुम, ठीक, के लिए यू लिखते हैं। तो यू शैल मतलब गागेगी होगा इसका मतलब, ठीक। टेल मतलब बताना, ठीक, यानी कि शैल मतलब गागेगी, और टेल मतलब बताना, ठीक। और मी मतलब मुझे, ठीक। तुम्हें मुझे बताना होगा, ठीक। तो यू क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट। और टेल क्या होगा, वर्ब। और मुझे
यानी कि मी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक ठीक ना। और ये प्रोनाउन भी है। ठीक, यहाँ देखो ये प्रोनाउन भी है। ठीक, मी मतलब मुझे या मेरे। ठीक, तो ये प्रोनाउन भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, राम हमें पैसे देता है। ठीक, राम हमें पैसे देता है, तो कौन देता है पैसा, राम। ठीक, और क्या करता है, देने का। ठीक, देने का काम करता है। और क्या, तो देना क्या होगा, वर्ब। ठीक, और क्या देने का काम करता है, पैसा। ठीक, और पैसा देने का काम करता है, और किसको, ये देखो देना यहाँ है, ये वर्ब होगा। ठीक, देना जो होगा यानी कि देने का काम करता है, तो क्या होगा, वर्ब। और क्या देता है, पैसा। और किन्हें देता है, देने का इफेक्ट किस पे पड़ा है, हमें, यानी कि हमको, हमें। ठीक, हमें मतलब 2-4 लोग हैं और हम कह रहे हैं कि राम हमें पैसे देता है। ठीक है, ठीक, इसका इंग्लिश बनाते हैं, राम, ठीक, गिव्स अस। हमें का क्या इंग्लिश होगा, अस। ठीक, राम गिव्स अस मनी। ठीक, राम गिव्स मतलब देता है, अस मतलब हमें, मनी मतलब पैसे। ठीक, राम हमें पैसे देता है, तो कौन देता है, राम। तो राम क्या होगा, सब्जेक्ट। और क्या काम कर रहा है राम, देने का, तो देना क्या होगा, वर्ब। और देने का इफेक्ट किस पे पड़ा है, हम लोगों पे, तो हम लोग क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, और मनी भी ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक, ये पूरा पार्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसको एक तरह इस तरह से भी बना सकते हैं, राम गिव्स मनी टू अस। ठीक, राम गिव्स मतलब देता है पैसे, मनी मतलब पैसे, टू मतलब को, अस मतलब हमको, यानी हम लोगों को। ठीक, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, जब थोड़ा और इंग्लिश जान जाएगी उसके बाद बताएंगे। ठीक, यहाँ कुछ और एग्जाम्पल है, भोलू मेरे साथ था। ठीक, भोलू मेरे साथ था, तो भोलू क्या होगा, सब्जेक्ट, वाज मतलब था, रहने का काम कर रहा है भोलू। ठीक, वाज मतलब था, विथ मतलब के साथ, मी मतलब मेरे साथ। ठीक, लिखा है ना, मी मतलब मेरे या मुझे होता है। ठीक, तो भोलू वाज विथ मी, राम मेरे, भोलू मेरे साथ था। ठीक, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। श्याम उसके साथ खेल रहा है। ठीक, तो खेलने का काम कौन कर रहा है, श्याम, तो श्याम क्या होगा, सब्जेक्ट। और श्याम क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो ये काम कर रहा है खेलने का, एक्टिविटी कर रहा है, तो खेल रहा है, ये क्या होगा, वर्ब। ठीक, और ये पार्ट क्या होगा, उसके, किसके साथ खेल रहा है, उसके। ठीक, तो उसके क्या होगा, ऑब्जेक्ट। पूरे सेंटेंस का क्या ऑब्जेक्ट कौन होगा, उसके। ठीक, अब इसका इंग्लिश बनाते हैं, श्याम इज मतलब है प्लेइंग मतलब खेल रहा है, विथ मतलब के साथ, और उसके के लिए हम क्या बोले हैं, उसके या उसको के लिए हम हिम लिखेंगे, तो विथ हिम। ठीक, तो श्याम उसके साथ खेल रहा है, तो श्याम इज प्लेइंग विथ हिम, तो श्याम इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, प्लेइंग क्या होगा, वर्ब, और ये तो प्रेपोजिशन है, आगे पढ़ाएंगे हम। ठीक, और हिम इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट भी है और ये प्रोनाउन भी है, इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है। ठीक, और प्रोनाउन तो है ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसी तरफ कलुआ हमारे साथ दिल्ली गया था। ठीक, तो कौन गया था दिल्ली, कलुआ। ठीक, तो कलुआ क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक, हमारे साथ गया था, यानी कि इसके जाने का इफेक्ट हम लोगों को पड़ा, क्योंकि हम लोग के साथ गया था, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट। ठीक, और दिल्ली भी ऑब्जेक्ट होगा, दिल्ली हमारा, एक सेकंड, थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ समझ लेते हैं। कलुआ है, गोन नहीं आना चाहिए, गोन
टू दिल्ली विथ अस। ठीक, तो कल वो हम लोग के साथ दिल्ली गया था, तो अस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक, तो ये तो हम लोग का पार्ट खत्म हुआ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। ठीक, अब आगे हम लोग को पढ़ना है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक, अगला प्रोनाउन कौन सा है,